हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। और दोस्तों, जैसे कि आप जान चुके हैं कि भगवत मान जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं और एक ही बहुत ही ज़्यादा एक हिस्टोरिक इम्पॉर्टेंस हो गई है कि आम आदमी पार्टी पंजाब की पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिवली घुस चुकी है। अब देखिए दोस्तों कि ये न्यूज़ जो है अब पंजाब नेशनल न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि इनकी एक एक पॉलिसी से लेके हर एक चीज़ जो है पूरा नेशन देखेगा। देखिए, अब यूजुअली क्या होता है कि जब भी आपकी सीएम की जो ताजपोशी होती है या ओथ होती है, वो आपकी जो होती है राजभवन में होती है। लेकिन भगवंत मान ने जो है उन्होंने कहा कि जो भगत सिंह का जो गांव है खटकर कलां, वहाँ पे जो इनकी है इनकी ओथ हुई। ठीक है, साथ में इन्होंने 3 करोड़ जो पंजाबी हैं उनको इनविटेशन दिया और बहुत ही स्पेसिफिकली कहा कि वेयर बसंती टर्बन्स, मतलब कि आपकी जो टर्बन्स हैं या दुपट्टा जो भी हैं, महिलाएं आए वो पहन के आए। ठीक है, इन्होंने एक ड्रेस कोड बोला और उन्होंने कहा कि ये जो कलर है ये हमारे जो भगत सिंह हैं उनके ड्रीम से जो जुड़ा हुआ है उसको हम पूरा करेंगे। तो आज जानते हैं कि भगत सिंह का सिग्निफिकेंस स्पेशली पॉलिटिक्स ऑफ आम आदमी पार्टी से कितना ज़्यादा जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब जानते हैं, देखिए कि मान और भगत सिंह की क्या मतलब कितनी फॉन्डनेस है वो ज़रा थोड़ा सा जानते हैं। देखिए कि अब देखिए जब फर्स्ट टाइम जब भगवत मान ने अपनी इनफैक्ट कितने क्लोज हैं कि जब फर्स्ट टाइम उन्होंने एक कार खरीदी कि एक मारुति कार, तो वो सीधे मतलब खटकर कलां में चले गए थे ब्लेसिंग्स लेने के लिए। और उससे पहले उन्होंने जो पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब जो कि मनप्रीत बादल ने की थी, तो उसको भी उन्होंने इसीलिए ज्वाइन किया था कि अभय सिंह संधू जो थे वो भगत सिंह के जो नेफ्यू थे वो वन ऑफ दिट्स फाउंडर थे। लेकिन वो एक शॉर्ट लिव्ड पार्टी थी और उसकी जर्नी जो है वो भी खटकर कलां नवांशहर डिस्ट्रिक्ट से ही स्टार्ट हुई थी, जिसको लेटर में जो है शहीद भगत सिंह नगर के नाम से बना दिया गया था। अकाली दल ने मतलब 2009 में ये कर दिया था। अब देखिए कि मान जो है वो जब वो 2014 में एज एन एमपी इलेक्ट होके आए, तो वो कहते हैं कि जिस हिसाब से जैसे कि पार्लियामेंट में भगत सिंह ने बॉम्ब फोड़ा था, उसी तरीके से मैं भी ज़ुबान के बॉम्ब फोड़ूंगा। और 7 साल के जो इनका करियर रहा है एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वहाँ पे इनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंजी भी है। ठीक है जी, तो मतलब कि अब ये जो एप्रोप्रिएशन ऑफ भगत सिंह है जो कि पॉलिटिकल पार्टी से, ये कुछ नया नहीं है। ठीक है, हर स्टूडेंट इलेक्शन में स्पेशली जैसे आपका जो पंजाब यूनिवर्सिटी हो गया या बाकी जो पंजाब के हैं वहाँ पे भी, और जेएनयू से लेके हर जगह देखेंगे तो मतलब वहाँ पे टी शर्ट्स जो है भगत सिंह की पिक्चर्स की होती हैं। मतलब कि एक यंग और एक बेसमिर्च जो होती है, ठीक है, पोस्टर बॉय है ये पंजाब का। और मतलब कि हर सॉन्ग में पंजाबी में, चाहे वो यंग हो या ओल्ड हो, उसमें इसका जो है आपका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस देखा जाता है। ठीक है, अब थोड़े से फैक्ट्स देख लेते हैं देखिए भगत सिंह के बारे में। ठीक है, देखिए कि क्या है ये फैक्ट्स क्या है कि 1982 में भगत सिंह का एंसेस्ट्रल हाउस जो है उसको डिक्लेयर कर दिया गया था मॉन्यूमेंट। ठीक है, अब ओरिजिनली भगत सिंह जो है वो फैसलाबाद जो अभी पाकिस्तान में वहाँ पे बॉर्न हुए थे, लेकिन खटकर कलां को जो है वो फ्रीक्वेंटली विजिट करते थे। ठीक है जी, 2007 में उनके जेल नोटबुक के उनके हैंड रिटन पेजेस जो हैं वो पब्लिश करे थे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और हरियाणा ने। और इंडिपेंडेंस डे 2008 में उनका 18 फुट का ब्रॉन्ज का स्टैचू जो है पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स जो है उस वक्त की जो प्रेसिडेंट थी प्रतिभा पाटिल जी, उन्होंने किया था। ठीक है, 2018 में फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, उन्होंने शहीद आज़म सरदार भगत सिंह मेमोरियल म्यूजियम और नेशन को लॉन्च किया था और एक ड्रग अब्यूज़ प्रिवेंशन ऑफिसर स्कीम भी करी थी। अब बात ऐसी भी चल रही है कि जो आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है चंडीगढ़ का, उसको जो है भगत सिंह के नाम पे जो है हम बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए कि अब देखिए कि जानना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ। ठीक है, अब ये जो है किस तरीके से स्टार्ट हुआ है वो भी जानते हैं कि ये इनकलाब का क्या है। अब देखिए कुछ सालों पहले याद होगा कि देखिए कि आपने किस तरीके से फोकस किया भगत सिंह पे। कुछ सालों पहले की बात जाते हैं, देखिए अन्ना हज़ारे का जो एंटी करप्शन मूवमेंट था, उसमें आम आदमी पार्टी ने जो है राइट फ्रॉम हिज बर्थ देखिए कि भगत सिंह की जो है आपकी सोच उसमें डालने शुरू कर दी। ठीक है जी, और ये देखिए कि ये आपका भगत सिंह आर्काइव्स एंड रिसोर्स सेंटर, एक जो ब्रेन चाइल्ड है अभय संधू का, वो भी इससे जुड़ा हुआ था। ठीक है जी, तो अब उन्होंने देखिए आप जब भी ये स्टेज पे होते थे इंकलाब जिंदाबाद के नारे शुरू होते थे। ठीक है, और मतलब कि
मान जो हैं भगत सिंह के इतने बड़े प्रोपोनेंट हैं, तो वो उन्होंने जो है बसंती टर्बन भी उसी तरीके से पहनना शुरू कर दिए और उनके स्पीचेस में इंकलाब जिंदाबाद भी बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया है। ठीक है जी। साथ में क्या है कि एक जो है आम आदमी पार्टी ने देखो एक मौका केजरीवाल को, ये सेम जो कॉन्सेप्ट है पंजाब में भी एक मौका सन, मतलब कि एक सानू एक मौका दे दो, पंजाबी में कहते हैं कि सानू एक मौका दे दो, और भगत सिंह की सोच और उनके जो थॉट है इंकलाब, ठीक है, उसको जो है काफ़ी ज़्यादा इंसाइट किया। ठीक है जी। मतलब थोड़ी सरकार, आप भी सरकार, इस पे आए, इस स्लोगन, मतलब इस स्लोगन को जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा आपने आगे की तरफ लेके गए। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है कि भगत सिंह क्योंकि एक यूथ आइकन बहुत ज़्यादा है, पंजाब से भी रिलेटेड है, पंजाब का ब्लड इज़ वेरी यूथ है, फुल एंड एनर्जेटिक, तो इसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ किया गया है। अगर सिमिलर ग्राउंड में देखा जाए तो बीजेपी का जो है वो भगवा रहता है, बट दैट इज़ अ टेल फॉर अनदर डे। अब देखिए, क्योंकि भगत सिंह के बारे में जानते हैं तो एक क्विक थी हमारे जो है ग्लैंस में ले आते हैं। ठीक है। भगत सिंह के बारे में देखिए, उन्होंने कानपुर जो है अपना जो घर छोड़ दिया था जब उनके पेरेंट्स ने उनको शादी कराने की बात करी थी, तो उन्होंने कहा था कि माई ब्राइड शैल ओनली बी डेथ। ठीक है जी। और मेरी दुल्हन जो है वो मौत ही होगी, और उन्होंने हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन में ज्वाइन कर लिया था। ठीक है जी। उन्होंने और सुखदेव ने मिलके जो है लाला लाजपत राय की जो डेथ है उसको अवेंज करना था। ठीक है जी। वो मारने गए थे जेम्स स्कॉट को, लेकिन मिस्टेकनली उन्होंने जॉन सैंडर्स को, जो कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, उनको शॉट कर दिया था। अब देखिए कि क्या हुआ, वो ऑल्दो सिख बाय बर्थ थे, लेकिन उन्होंने अपनी बियर्ड जो है वो काट ली थी ताकि वो रिकग्नाइज़ नहीं कर पाए उनको कोई, और वो ताकि वो अरेस्ट ना हो पाए। ठीक है जी। और वो क्या है लाहौर से कलकत्ता एस्केप कर गए थे। अब एक साल के बाद बाकुटेश्वर दत्त ने जो है और उन्होंने मिलके सेंट्रल असेंबली हॉल में दिल्ली में जो बॉम्ब फोड़ा था, वहाँ से इंकलाब जिंदाबाद आया था। तो देखिए, आम आदमी पार्टी ने काफ़ी केयरफुली इसको स्टडी करके अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट किया हुआ है। और इंटरोगेशन के टाइम पे ब्रिटिश को ये पता चला कि उनकी इन्वॉल्वमेंट है सॉन्डर्स के लिए, तो मतलब कि फिर उनको इस चीज़ में डाल दिया गया था। उनके ट्रायल के टाइम पे ही डिडंट ऑफर एनी डिफेंस। ठीक है जी। उन्होंने बस ये कि कहा कि इंडिया, मेरे जो है आइडिया ऑफ इंडिया का फ्रीडम है। ठीक है। लेजेंड ऑफ भगत सिंह एक मूवी है जिसमें अजय देवगन ने बहुत अच्छा काम किया, आप वो भी देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से ये बताया गया है। ठीक है। अब देखिए कि आपके क्या हुआ कि उनका डेथ सेंटेंस जो है 7 अक्टूबर 1930 को जो है प्रोनाउंस किया गया। ठीक है जी। और उनका जो स्टे था वहाँ पे भी उन्होंने हंगर डे स्ट्राइक की थी। ठीक है जी। ताकि उनको बेटर ट्रीटमेंट मिल सके, क्योंकि वो कहते थे कि मैं पॉलिटिकल प्रिजनर हैं और हमें बेसिक ह्यूमन राइट्स की तरह तो आपका ट्रीटमेंट होना ही चाहिए। ठीक है जी। अब देखिए कि 24 मार्च 1931 को उनको डेथ सेंटेंस होनी थी। ठीक है जी। लेकिन इट वॉज ब्रॉट फॉरवर्ड बाय 11 आवर्स, तो 23 मार्च जो है 1931 7:30 PM पे ये लेके आए थे। अब ये कहते हैं कि कोई भी मजिस्ट्रेट जो था वो विलिंग नहीं था कि सुपरवाइज़ करना है हैंगिंग के लिए, और मतलब ओरिजिनल डेथ वारंट एक्सपायर हो गए थे, इसलिए जो है एक ऑनररी जज ने उसको साइन किया था और ओवरसी की थी हैंगिंग की। तो ये भगत सिंह एट अ ग्लांस है। तो दोस्तों, ये था आपका जो पूरा का पूरा जो करंट अफेयर से, करंट इवेंट से जुड़ा हुआ लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार, बाय बाय।